नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। जब देश की संसद में लोकतंत्र पर बहस हो रही हो, जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा हो, जब सदन के भीतर हंगामा और सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हो, तो क्या ये वाजिब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में मौजूद रहें और जवाब दें? गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन था, लेकिन लोकतंत्र की तस्वीर कुछ और ही दिखी। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन घोटाले को लेकर वेल में आ गए। हाथों में पोस्टर थे, नारों में गुस्सा था और सदन में तनाव था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और कांग्रेस सांसदों से ये तक कह दिया कि आपके संस्कार नहीं है। आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजे फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर दे रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पोस्टर लेकर विरोध दर्ज कराना असंवैधानिक है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना संस्कार के खिलाफ है? लोकसभा की कार्रवाई महज 12 मिनट चल सकी और इसे शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी केवल 1 घंटा 45 मिनट में ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि परंपरा रही है कि जब नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन बोलना चाहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस बार कई बार खड़े होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। 235 एक ट्रेडिशन ये है, आपकी पीठ से माननीय सभापति जी के कई बार निर्देश हैं कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने के लिए खड़े होंगे तो सर्वोच्च प्राथमिकता उनको दी जाएगी। माननीय नेता विरोधी दल इतनी बार से खड़े हो रहे हैं और आप आश्वासन भी मुझे दे रहे हैं और उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। देखिए, यानी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सदन में भी और सदन के बाहर भी हो रही है। और अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संसद के भीतर का मामला था, तो जरा संसद के बाहर का दृश्य भी देखिए। मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले को लेकर लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई और प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र खतरे में लिखा पोस्टर हाथ में लिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा सवाल था जिसमें जनता के मताधिकार से छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। अब सवाल ये है कि जब विपक्ष चर्चा चाहता है, जब जनता जवाब चाहती है, तब देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? जवाब है लंदन में।
कौन सा बड़ा एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये भी तो भारत की जनता को जानने का अधिकार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ लंदन में है, जहां दोनों देशों के बीच एक बहुप्रतीक्षित समझौते पर दस्तखत हुए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जिक्र किया और स्टार्मर को भारत आने का न्योता भी दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर संसद सत्र के बीच किसी और लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री देश से बाहर होता तो क्या उसे देश की मीडिया चुप बैठी होती? बिल्कुल नहीं बैठी होती। लेकिन यहां तो गोदी मीडिया कसीदे कढ़ रही है कि वहां जाके उन्होंने ये तीर मारा, वो तीर चुभा। क्या वहां के चैनल बहस कर रहे होते कि सवाल उठाना असंवैधानिक है? हमारे देश में तो सवाल भी पूछना गुनाह बनता जा रहा है कि प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब हो जाते। आप देखिए ना, पहले दिन की जैसे ही श्रद्धांजलियां खत्म हुई, प्रधानमंत्री जी निकल पड़े। राहुल गांधी को आखिर कहना पड़ा बहुत तेज भागे। विपक्ष अगर कहे कि प्रधानमंत्री संसद से भागे हुए हैं तो सत्ताधारी खेमे में उबाल आ जाता है। लेकिन ये बताइए, जब संसद सत्र चल रहा हो तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पर जनता के सवाल गूंज रहे हो, तब क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वहां मौजूद हो, संसद में बोलें, जवाब दें? क्या सिर्फ समझौते पर दस्तखत करना ही राष्ट्रहित है या लोकतंत्र को बचाना भी एक जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर संसद नहीं चलेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? अगर बहस नहीं होगी तो जवाबदेही कैसे तय होगी? और अगर विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो जनता की आवाज कौन सुनेगा? जनता कहां जाएगी? किससे कहेगी? कौन सवाल उठाएगा? सवाल बहुत साफ है और जवाब भी साफ होना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत उसके संस्थानों में होती है और संस्थान धीरे धीरे उनका गर्दन मिरोड़ी जा रही है और संसद उसका सबसे बड़ा मंच है। उस मंच की अवहेलना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक संकट की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आज अगर संसद नहीं चलेगी तो कल लोकतंत्र खुद ठहर जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।